हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 9 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 9 नंबर लेक्चर में सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है फोकस, जिसे हिंदी में हम लोग फोकस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आखिर फोकस होता है क्या और फोकस की कुछ विशेषताएं जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस कहाँ पर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह फोकस किसका हम लोग देखेंगे। तो हम पिछले वीडियो में लेंस और लेंस के प्रकार पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लेंस का फोकस कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणपुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसारित होती या जहां से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। देखिए, फोकस हम लोग उसे बोलते हैं जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से परिवर्तन के बाद। तो देखिए, लेंस दो होता है, आपको हम बता दें। देखिए, एक लेंस होता है जो इस तरह से रहता है, ये होता है उत्तल लेंस। तो इसके मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, इसके समानांतर आती किरणें लेंस से परिवर्तन के बाद जहाँ पर देखिए अपसारित बोल रहा है, अपसारित का मतलब होता है अभिसारित बोल रहा है। तो अभिसारित का मतलब होता है कि देखिए, लेंस से परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर जब मिलेगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित। तो जहाँ पर ये मिलेगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब ये बोला फोकस, या जहाँ पर अपसारित। तो देखिए, एक अवतल लेंस होता है जो इस तरह से होता है और इसमें भी एक मुख्य अक्ष होता है। और देखिए, लेंस से परिवर्तन के बाद इसमें क्या होता है कि किरण फैल जाती है। जब फैल जाती है तो ये लगती है पीछे से आती हुई प्रतीत होती है हम लोगों को। जब पीछे से आती हुई प्रतीत होती है तो जहाँ से आती हुई यह प्रतीत होती है उसी को हम लोग अवतल लेंस का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको फोकस समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोकस की कुछ विशेषताएँ हैं जो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर विशेषता है, थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें विशेषता पहला दिया हुआ है, लेंस के प्रकाश केंद्र से उसकी फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस से बोल रहा है कि देखिए, लेंस के प्रकाश केंद्र, तो लेंस इस तरह से होता है, इसमें एक प्रकाश केंद्र होता है और ये मुख्य अक्ष होता है और फोकस यहाँ पर होता है। मान लीजिए कि यह किरण आकर यहीं पर मिल रही है तो ये फोकस हो गया। तो फोकस, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए, बोल रहा है कि प्रकाश केंद्र, तो यहाँ पर प्रकाश केंद्र होता है। तो प्रकाश केंद्र और उसकी फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो आपको फोकस दूरी समझ में आया होगा किसे कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसकी अगली विशेषता। तो देखिए, इसकी अगली विशेषता दिया हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक का मतलब हुआ कि प्लस होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब कि माइनस होती है। तो आपको यह भी समझ में आए होंगे विशेषता। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस दूरी कहाँ पर होता है। देखिए, उत्तल और अवतल लेंस में फोकस दूरी दो होता है, एक प्रथम मुख्य फोकस होता है, एक द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो चलिए अब ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, लिखे हैं प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, मतलब कि प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कहाँ होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि उत्तल लेंस में कहाँ होता है। सबसे पहले हम उत्तल लेंस ही यहाँ पर बनाए हैं, तो देखते हैं। चलिए, तो देखिए, उत्तल लेंस की सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके डायग्राम पर कि उत्तल लेंस में फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा दिया हुआ है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर
एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाए हैं, आपको दिखाते हैं कि परिभाषा क्या बोल रहा है। एक बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से परावर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए जहाँ से यह, जिस बिंदु से ये किरणें आ रही है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम मुख्य फोकस बोलते हैं उत्तल लेंस के। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस के। तो उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड का मतलब हुआ कि बायां ओर होता है। किधर होता है, बायां ओर होता है उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस। आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इस डायग्राम पर समझेंगे कि अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किस साइड होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अवतल लेंस का परिभाषा है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं। इस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस का बोल रहा है कि देखिए लेंस F1 की दिशा में आपतित किरण लेंस से परिवर्तन के बाद ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के जब समानांतर हो जाती है। तो देखिए ये लग रहा है कि इस साइड से आ रही है किरणें, तो ये देखने पर यहाँ से लगेगा कि यह किधर से आ रही है, इस साइड से किरणें आ रही है। तो जहाँ पर देखने पर लगता है कि यहाँ से यह आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस बोलते हैं अवतल लेंस का। क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। या जिस साइड, मान लीजिए कि जिधर वह किरण आपतित हुई है जिस फोकस की दिशा में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किस साइड होता है, तो वो राइट साइड होता है। राइट साइड का मतलब कि दाहिना साइड होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले से लिखे हुए हैं, आपको पेज हटाकर दिखाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखे हैं द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस में है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, मतलब कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कहाँ होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो सबसे पहले ए नंबर में दिए हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो तो वे लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उस उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहा जाता है। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर, आपको चित्र हम दिखाते हैं यहाँ पर, इस पर समझाते हैं। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से परावर्तन के बाद एक बिंदु है जहाँ से यह दोनों किरण क्या हो रही है, गुजर रही है। तो उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं उत्तल लेंस का। ये किस साइड होता है, राइट साइड होता है। अब पहला में किस साइड था उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, तो वह लेफ्ट साइड था। इसमें द्वितीय मुख्य फोकस किस साइड होता है, राइट साइड होता है। तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेफ्ट साइड होता है और द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस का लेफ्ट साइड होता है, भले राइट साइड होता है। तो आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब उत्तल लेंस के देखते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है कि अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस हम लोग उसे बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, मतलब कि लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या होती है,
कि यह फैल जाती है। जब फैल जाती है तो ये कहीं पर मिलेगी नहीं, तो ये लग रही है, देखिए पीछे से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है यहाँ से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किस साइड होता है, तो वो लेफ्ट साइड होता है, और प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस का किस साइड होता है, राइट साइड होता है। दोनों में जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब कि उत्तल और अवतल में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आपको बस इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दाहिना और जो दायां हाथ है इस साइड अवतल लेंस का एक होता है प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस होता है, और बायां साइड होता है उत्तल लेंस का क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस। यही उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यह द्वितीय में दोनों का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय में ये दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट, मतलब उल्टा हो जाते हैं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और हम आपको बता दें, देखिए कि हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग 10 नंबर लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब के प्रकार। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू, और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको दिल से थैंक यू।